जय माता दी दोस्तों। शुभ फाल्गुन मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन मास में व्रत और त्योहार, जिनमें कि होली का पर्व बहुत ही ज़्यादा खास और व्रतों में और पर्व में माना जाता है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और उसके दूसरे दिन रंग वाली होली खेली जाती है। होली पर सभी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलते हैं, सभी भेदभाव को, सभी मन की जितनी भी गलत चीज़ें रहती है वह जो है भूल जाते हैं। अब देखिए कि होली का त्यौहार जितना नज़दीक है, उसी में होली के त्यौहार से पहले आपका खरमास भी लग रहा है। और खरमास देखिए शुरू हो गया है, 14 तारीख से खरमास शुरू हो गया है। तो खरमास में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और उसी के साथ साथ होलाष्टक किस दिन से लग रहा है? होलाष्टक जिस दिन से लग रहा है उस दिन से भी कोई भी ऐसी चीज़ें, शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। अब देखिए खरमास तो हमारा 14 मार्च से ही खरमास शुरू हो गया है, यानी आज से 14 मार्च से खरमास शुरू हो रहा है। तो अब देखिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब शुभ कार्य में देखिए कि रोज के पूजा पाठ और सत्यनारायण भगवान की कथा या फिर दुर्दुरिया या फिर ऐसी छोटी मोटी, इन सब के लिए नहीं। मांगलिक और बड़े शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित होते हैं। यह जो है आपको यानी खरमास में भी नहीं करना है। और होलाष्टक जो 8 दिनों का लगता है, होली से पूर्व 10 दिनों का होलाष्टक, उसमें भी नहीं किया जाता है। होलाष्टक में भी कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए खरमास जो है, जब भी ऐसा माना जाता है कि जब भी धनु राशि और मीन राशि में सूर्य आ जाते हैं उसी समय खरमास होता है। अब देखिए अभी तो खरमास लगा था फिर तुरंत लग गया, तो यानी कि जब भी सूर्य ऐसी स्थिति में आएंगे तो खरमास लगना ही लगना है। अब देखिए कि इस बार यानी 14 मार्च से लेकर के कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद ही कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार से अब देखिए होलिका दहन जो है वह 24 मार्च को और 25 मार्च को होलिका रंग वाली होली खेली जाएगी। अब होलाष्टक जो है वह होली के 10 दिन पहले लग जाता है, तो इसमें बहुत ही ध्यान देना पड़ता है कि कौन से कार्य करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। हर बार यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही होता है। तो इस बार आपका 24 तारीख को है, 24 तारीख को आपका होलिका दहन है और 25 को रंग वाली होली खेली जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों देखिए इस खरमास में क्या नहीं करना चाहिए विशेष रूप से, तो देखिए विवाह, मुंडन, सगाई आदि बिल्कुल भी ऐसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। आप किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं, चाहे वह किसी कंपनी का, चाहे वह किसी ऑफिस का, चाहे वह किसी ज़मीन का या व्यापार का, तो आप उद्घाटन भूल कर भी ना करें। और कोई भी बड़ी खरीदारी तो बिल्कुल भी ना करें। जैसे अब देखिए कि लोग कहते हैं रोज़मर्रा की चीज़ें, तो रोज़मर्रा की चीज़ें तो बहुत ही आवश्यक होती हैं, उसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, उसको तो लेना ही लेना रहता है। परंतु जो बड़ी चीज़ें होती हैं वह आप कदापि ना खरीदिए, जैसे सोने चांदी, बर्तन आदि, इन सब को ना खरीदिए, क्योंकि इनके सब के बिना काम चल सकता है और जितना हो सके उतना बस करना चाहिए। अब देखिए कि और जैसे नए कपड़े पहनने की बात है, तो अगर चल जाए तो 1 महीने नए कपड़े ना ही पहनिए, और नहीं तो आप देखिए कि पहले से निवास के रखे गए हैं जो कपड़े, 1 बार पहने 2 बार पहने वह यूज़ करिए। 1 महीने के बाद ही नए कपड़े आप पहनिए। और सबसे बड़ी चीज़ के मंगल कार्यों में जो 16 संस्कार होते हैं वह बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। बाकी आप इस दौरान पूजा पाठ, यानी शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जितना अधिक इस समय यानी खरमास के समय पूजा पाठ करेंगे उसका कई गुना होकर के फल प्राप्त होता है। इसलिए इस समय
खूब पूजा पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, अपने मंदिर में सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब देखिए मंदिर के सामान की बात है तो मंदिर के सामान जो भी ख़त्म हो वह लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जैसे अपने रसोई घर के जो सामान ख़त्म होते हैं तो उसको ले आते हैं, उसी तरह से मंदिर के सामान भी आप अच्छे से ले आइए और अच्छे से पूजन करिए। हाँ, ये है कि जो वैसी चीज़ें हों, बहुत बड़ी चीज़ें हों जो आवश्यक ना हो, उसको आप ना घर के लिए ले आइए और ना मंदिर के लिए ही ले करके आइए। इस प्रकार से 1 महीने तक कोई भी बड़ा मंगल कार्य का शुभ मुहूर्त नहीं है। अब देखिए कि 13 अप्रैल के बाद ही जो है शुभ मुहूर्त है। 13 अप्रैल के बाद देखिए, अप्रैल में बहुत सारी तिथियां हैं, मई जून में नहीं है, फिर जुलाई में है। तो इन सब तिथियों में आप शुभ कार्य करिए और शुभ कार्य किया जाना है। अब इन दिनों में खरमास में अपने जो भी आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, उनकी पूजा अर्चना खूब करिए और खूब उनको अच्छे से उनका जप नाम आदि करिए, उपवास रखिए, तो इसका कई गुना हो करके फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। और होलाष्टक के दिनों में तो और भी ज़्यादा, यानी जो ये 10 दिन का टाइम मिलता है होलाष्टक वाला, इन दिनों में तो और भी ज़्यादा यह कई गुना हो करके प्राप्त होता है और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय आप किसी चीज़ का दान उद्यान भी कर सकते हैं, तो दान जब आप करते हैं तो अन्न दान उसमें से सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और सभी देवी देवताओं में जैसा कि हमेशा से कहा गया है कि शिव जी की पूजा, शिव जी की उपासना, तो शिव जी की उपासना करना बहुत ही शुभकारी और कल्याणकारी माना गया है। इस प्रकार से दोस्तों आप देखिए कि जो भी है बहुत ही ध्यान देने का समय है। अब देखिए कि होलाष्टक के समय बहुत सारी चीज़ें भी ध्यान दी जाती हैं। आप देखिए बाहर निकलना, सड़क पे जगह जगह पर जल चढ़ाया रहता है, माला फूल चढ़ाया रहता है, तो उन सब में सावधानी रखिए, उन सबको देख करके जाइए, उनको लांघिए नहीं, निकलिए नहीं, और अपने बच्चों को, अपने घर में पति को सारी चीज़ें आप घर में जैसे कि वो सब किए रहिए, यानी नज़र उतारे रहिए और घर में धूप दीप करते रहिए, कपूर जलाइए, हवन करते रहिए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े। और शिव जी का चढ़ा हुआ भभूत रखे रहिए, लगाइए। और यदि किसी के पास नवरात्र का भी, जैसे नवरात्र की राग भी लोग रखे रहते हैं, हम लोगों के यहाँ रखा रहता है हमेशा से, शिव जी का भी और नवरात्र का भी, तो आप उसको लगाइए, जिससे कि इन सब दिनों में नकारात्मक चीज़ें प्रभाव ना डाल सकें। अब खरमास समाप्ति के बाद ही, यानी 13 अप्रैल के बाद ही कोई नया कार्य, शुभ कार्य कर सकते हैं। अब देखिए इसी में व्रत की बात आ जाती है कि नया व्रत उठाएं कि न उठाएं, तो वह भी जो है आप 13 अप्रैल के बाद ही उठाइए। नए व्रत की जो है जो भी है पूजा पाठ वो करिए, लेकिन नया व्रत आप उसी समय उठाइए और 13 अप्रैल के बाद ही नए व्रत को करें। इस प्रकार से इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। और जैसे कि छोटे बच्चे हैं और पहली बार नवविवाहिता को आना जाना है, तो जो भी नवविवाहिताएं ससुराल में हैं तो वो ससुराल में ही 1 महीने रहेंगे, मायके में हैं तो मायके में, यानी 14 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक वह नहीं आ जा सकेंगी। ना छोटा सा नवजात बच्चा है तो उसे भी लाना चाहिए। इस प्रकार से इस समय इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।